जी तो नाज़रीन, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ लाहौर शहर के एक ऐसे शहरी से जिनको 20 से 22 साल हो गए हैं पैरट के प्रोफेशन में। जी बिल्कुल, इन्होंने 22 साल से अपने पैरट्स रखे हुए हैं, हैंस रखे हुए हैं, लेकिन ये कभी भी ऑन कैमरा नहीं है। इनके पास हर तरह के पैरट्स हैं, हर तरह की इनके पास नस्ल पाई जाती है, हर तरह के हैंस इनके पास पाए जाते हैं और इन्होंने अपने घर की छत पर ये सेटअप बनाया हुआ है। क्या स्टोरी है, किस किस नस्ल की इनके पास ब्रीड पाई जाती है, ये शौक़ इनको कैसे पैदा हुआ और इस शौक़ को इन्होंने बिज़नेस में कैसे कन्वर्ट किया, इन्हीं की स्टोरी इन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले सनी भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मुझे बताइएगा सबसे पहले आपको ये जो शौक़ पैदा हुआ, ये आपका सेटअप हमारे पीछे जो लगा हुआ माशाल्लाह इतना अच्छा है, ये शौक़ आपको कैसे पैदा हुआ? ये कह लें कि स्टार्ट मैंने किया था, ये बजरी जो आपने देखे होंगे ऑस्ट्रेलियन तोते जिसे कहते हैं, इनसे स्टार्ट किया था। तो एट दैट टाइम जब मैंने रखे थे तो मेरे कह लें स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में उस वक्त इस चीज़ का इतना नहीं पता था कि इनको क्या चीज़ इवन डालनी है। बस ये था कि बाजरा डाल दिया, मोर देन एनफ। तो उस वक्त वो चीज़ें लाइक बाजरे के ऊपर इतनी चली कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक वो बढ़ गए थे पीसेस। तो चंद एक पेयर से मैंने स्टार्ट किया था, बट वो प्रोफेशनली नहीं था, वो एक घर की हॉबी तक था। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब थोड़ा सा इस चीज़ में इन हुए, पता चला कि और कौन सी नस्लें हैं, तो फिर ये कह लें बैक टू 2000 इसको मैंने एज अ प्रोफेशन स्टार्ट किया। एट दैट टाइम मैंने मुझे अच्छी तरह याद है कि जावा से और ब्लैक चिक और वाइट चिक फिंच उस वक्त होती, इन दो से शुरू किया था। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में मैंने हर चीज़ ब्रीड की है। कॉकटेल्स हो गए, लव बर्ड्स हो गए, लव बर्ड की बहुत सारी म्यूटेशंस की। फिर पैराकीट्स में आप कह लें ऑस्ट्रेलिया में जो है मुख्तलिफ लाइक आप सिंपल बजरी से लेके होगोज़ आगे, और होगो में काफ़ी म्यूटेशंस हैं, ठीक है, क्रस्टेड हैं और डबल फ्लावर, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड करवाई है। फिर राइट नाउ अब जो है मेरे पास इस वक्त फिंच फैमिली लगी हुई है, जिसमें आप बेंगलाइज या दूसरी गोल्डियंस कह सकते हैं, और डव लगी हुई है, और हैंस हैं। उसके अलावा पैराकीट्स मेरे पास काफ़ी हैं, ठीक है, बजरी की काफ़ी म्यूटेशंस हैं। उसके अलावा मेरे पास लव बर्ड्स की काफ़ी म्यूटेशंस हैं, ठीक है, और अपार्ट ऑफ दैट काफ़ी और म्यूटेशंस मैंने रखी, जैसे हैंस की तरफ अगर आप कहें तो हैंस में मैंने काफ़ी म्यूटेशंस रखी हुई हैं। तो बस ये कह लें कि शौक़ से शुरू किया। जब वो चीज़ एक बढ़ती है थोड़ी सी, तो ज़ाहिर बात है संभालना भी मुश्किल होता है। तो ये होता है कि चलो जो चीज़ आ रही है, ज़ाहिर बात है उसके पेरेंट्स तो हैं, उन्होंने ब्रीड भी करनी है, तो उनकी ब्रीड को बेच के उन्हीं से मज़ीद ब्रीड लेना और उन्हीं के पैसे उन्हीं पे लगा के, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सेटअप अब आपके सामने है। तो सनी भाई ये कहना फिर गलत नहीं होगा कि शौक़ को अगर आप बिज़नेस बना लो तो उसमें मज़ा भी आता है और कमाई भी है? बिल्कुल, आप इसको अगर थोड़ा सा चेंज कर लें कि बिज़नेस को आप शौक़ बना लें, ठीक है। तो अगर आप बिज़नेस जो भी कर रहे हैं, अगर आपको शौक़ होगा ना तो वो बढ़ेगा। अगर आपको उस चीज़ का शौक़ नहीं है, ठीक है, तो वो आपका बिज़नेस भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप पहले शौक़ करो, शौक़ को बिज़नेस में लेकर आओ, ना कि आप बिज़नेस शुरू कर दो बर्ड्स का और आपको शौक़ ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में आप 10 लाख या 1 करोड़ भी लगा देंगे तो थोड़े अरसे में आप उसको बंद करके बैठ जाएंगे। और अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप 5-10 हज़ार से भी स्टार्ट करते हो, शौक़ है, ठीक है, तो वो 5-10 हज़ार जो है चंद थोड़े अरसे में ही आपको 5-10 लाख बना देगा। तो सनी भाई मुझे बताइएगा कि जब आपने ये स्टार्ट किया, मतलब ज़ाहिर सी बात है जब आप अपनी बात कर रहे हैं उस टाइम तो लोगों को इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी और पेरेंट्स भी इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं देते थे। अब तो चलें कह देते हैं कि पेरेंट्स यार चलो आप रख लो, आप तो खुद भी शौक़ से रखते हैं, लेकिन उस टाइम डिफ़िकल्टीज़ काफ़ी फेस करनी पड़ी होंगी। बिल्कुल, क्योंकि देखें मेरी नज़र में एक बर्ड जो है एट दैट टाइम 10,000 का भी मैंने पीस लिए है, पर पीस की अगर बात की जाए, पेयर तो फिर और महंगे होते हैं। अगर जो पुराने लोग हैं जिनको पता है वाइट ब्लैक चिक या वाइट ब्लैक चिक कह लें, उस वक्त ये चलती थी 24,000 का पेयर था क्रस्टेड का, 25,000 का, लाइक देखने में एक छोटी सी चिड़ी है, ठीक है, और वो कहते हैं 25,000 का इसमें क्या है, ठीक है। तो उस वक्त कोई चीज़ न्यू परचेज़ करने या क्यों न्यू म्यूटेशन परचेज़ करने में ये चीज़ होती थी कि घर वालों की तरफ से थोड़ी सी ये थी कि इतनी महंगी चीज़ लेकर और मर गई तो क्या करोगे। तो देखिए इस फील्ड में कहते हैं सबसे बड़ा रिस्क है, ये फील्ड सबसे बड़ी रिस्की फील्ड है, क्योंकि इसमें आप जैसे कहते हैं एक जान जो है वो इन्वॉल्व होती है और वो किसी वक्त आपको नहीं पता, अल्लाह की तरफ से होता है। तो इस फील्ड में आने के लिए मेन चीज़ तवक्कल होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पे।
क्योंकि आपका अल्लाह की ज़ात पे तवक्ल होगा तब आप इस फील्ड में आएंगे। और जितना सब्र आप कर, अगर आपके अंदर पेशेंस है, क्योंकि ब्रीड करवाना कोई इजी काम नहीं है, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि साल साल एक पेयर लेकर आए हैं, वो ब्रीड नहीं करता, ठीक है, और साल बाद आपको ब्रीड करना शुरू करता है। और सम टाइम ये भी होता है कि आप आज लेकर आए हो, 2 दिन बाद उसने आपके घर में आके लेइंग कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ कहूँगा कि सब्र और तवक्ल, ये 2 चीज़ें अगर आप में हैं, तब आप इस फील्ड में आए, लाइव स्टॉक की फील्ड में, चाहे वो बर्ड्स हो या कोई भी चीज़ हो, लाइव स्टॉक की उसकी बात कर रहा हूँ, तो फिर आएँ। अगर नहीं है तो फिर ना आए। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, ये जो हैंस की आपने ब्रीड्स रखी हुई हैं, ये आप बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं, शिपमेंट वगैरह? बिल्कुल, मेरे पार्टनर हैं, ठीक है, जो ब्रीड जो इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो बाहर से भी काफ़ी इंपोर्ट करते हैं। जैसे मेरे पास इस वक्त राइट नाउ मेरे घर पे सिर्फ एस्ट्रोलॉप पड़ी है, हेरिटेज, ठीक है। उसके अलावा हमने काफ़ी ब्रीड्स मंगवाई हैं एस्ट्रोलॉप के अलावा, लाइट सुसेक्स है, ठीक है, और आयाम समानी आजकल आ रही हैं, ठीक है। बहुत सारी ब्रीड्स मंगवाई हैं, लेकिन राइट नाउ क्योंकि मैं घर पे ब्रीड नहीं करवाता, ये तो चंद एक पेयर मैंने रखे थे, तो उन्हीं की ब्रीड अब इकट्ठी हुई भी है। अदरवाइज़ हम लोग हैंड्स के हवाले से जो आती है वो उसको ऑन द स्पॉट सेल कर देते हैं। तो सनी भाई, अगर हम आपका सेटअप विज़िट करना चाहें तो आप ज़रूर करवाएंगे हमें? चलें, थैंक यू। ये मेरे पास इस वक्त एस्ट्रोलॉप में ब्लू में है, स्प्लैश में है, वाइट में है, ब्लैक में है, ठीक है। ब्लैक में मेरे पास नीचे भी पड़ी हुई है, ये गोल्डन बफ पड़ी हुई है। इस वक्त गोल्डन बफ का एक ही ट्रायो पड़ा हुआ है। तो इधर ये ब्लैक एस्ट्रोलॉप है, ठीक है, इसका एक ट्रायो पड़ा हुआ है। सिल्कीज़ हैं, ठीक है, सिल्कीज़ का मेरे पास ट्रायो पड़ा हुआ है। ये भी इम्पोर्टेड रिंग बर्ड है, ठीक है। इसकी मैंने थोड़ी सी ट्रिमिंग की हुई है, क्योंकि जब हमने ब्रीड लेनी होती है तो बर्ड की ट्रिमिंग, जो सिल्कीज़ होते हैं उनकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है, ताकि थोड़ा प्रॉपर क्रॉस कर सके और इनकी जो आप कह लें कि एग में फर्टिलिटी रेशो है वो अच्छी आ सके। ये सारी बेंगलाइज लगी हुई हैं, वाइट बेंगलाइज हैं, कॉमन बेंगलाइज हैं, क्रस्टेड हैं, फॉन लाइट बैक में हैं, सैडल बैक में हैं, ठीक है। अभी सारे के सारे अंदर गए हैं क्योंकि रात का टाइम है, तो ये समझ लें कि इस वक्त सोने का टाइम है इनका। हमने इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, इसलिए ये थोड़ी बाहर आई है। तकरीबन इन सब में ये हैं गोल्डियंस, ठीक है, ये येलो बैक कहलाती हैं, ठीक है। उसके साथ हैं ब्लू बैक है, ये पास्टल में है एक पीस, ठीक है। इनकी प्राइस क्या होगी सनी भाई? इनकी प्राइस इस वक्त अगर हम कहें तो मुख्तलिफ हैं अकॉर्डिंग टू देयर एजेस, और आजकल तो बाहर की ब्रीड भी आई हुई है और साइज़ के हवाले से भी थोड़ा सा। तो अगर हम इसकी सिर्फ लोटिनो की बात करें, लाइक ये येलो बैक की, गोल्डियन की, तो ये 20 से 25 हज़ार का पेयर है, हाँ जी, ठीक है। और इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ चेस्ट आते हैं। जैसे अगर आप देखें, इनमें ब्लू चेस्ट है, जो डार्क कलर में है वो मेल है, जो लाइट कलर में है वो फीमेल है, ठीक है। तो इसमें चेस्ट कलर वाइट आता है और एक ये आता है और एक लाइलैक चेस्ट आती है। ये भी इस वक्त जावा फैमिली में 3 कलर आते हैं, ठीक है, एक ग्रे, एक वाइट और एक ये फॉन, ठीक है। तो ये उन तीनों में थोड़ा महंगा है। तो सनी भाई ने हमें बताया अपनी सेटअप के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। अच्छा सनी भाई, अगर किसी ने ये सेटअप शुरू करना हो शौक के लिए अब के दौर में, तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा और कितना वो आपको लगता है कि स्टार्ट करे वो, कि जो है ना वो लाइक आज से वो अपने 2-3 साल बाद सेटअप अच्छा बना ले? मैंने जैसे कि आपको शुरू में कहा कि इट्स डिपेंड ऑन शौक, ठीक है। अगर तो उसके पास शौक है और अगर थोड़ी अमाउंट से भी करता है, लाइक 10-15 हज़ार से भी करता है, या राइट नाउ 20-25 हज़ार से भी करता है, तो थोड़े ही अरसे में वो अमाउंट जो है उसकी कई गुना ज़्यादा हो सकती है। लेकिन इसके लिए द मेन थिंग तवक्ल और पेशेंस, क्योंकि ब्रीड करवाना किसी भी बर्ड को इजी काम नहीं है, ठीक है। आपके पास एक कहते हैं ना कि आप 5,000 या 10,000 का पेड़ लेकर आए हो, ठीक है, मेरे हिसाब से वो आपको पहली ब्रीड में नहीं तो दूसरी ब्रीड में आपके पैसे पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो और उसको वो अगर बढ़ाना चाहे, जितनी वो ब्रीड बढ़ाएगा उतनी ज़्यादा उसके पास ब्रीड आएगी और उतना ही उसका मुनाफा भी बढ़ेगा। कौन सी ब्रीड आपको लगता है कि इस टाइम एक न्यू बंदे को स्टार्ट लेना चाहिए? न्यू बंदा, पहले तो मैं कहूँगा कि पहले तो वो शौक करे, वो किसी भी, चाहे वो एक बजरी का पेड़ ले ले 500 या 800 वाला, ठीक है, उसको रखे 4-6 महीने रखे, बर्ड की जिसे कहते हैं ना कि एक साइकी को समझे, ठीक है, कि किस तरीके से बर्ड को उसने एंटरटेन करना है। अगर तो वो बर्ड की साइकी को समझ गया तो फिर वो कोई भी बर्ड ब्रीड करवा सकता है। हाँ, उसमें तजस्सुस होना चाहिए कि कौन सा बर्ड वो करवाना चाह रहा है ब्रीड और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उसके लिए आपको कंटिन्यूज़ अपनी लर्निंग जो है वो नहीं छोड़ सकते आप।
लर्निंग जितनी आप करेंगे उतना आपको ज़्यादा इसमें हेल्पफुल होगा वो ब्रीड करवाने में। तो मेरे हिसाब से जो न्यू आना चाह रहा है वो पहले बजरी से स्टार्ट करे, ठीक है, या बेंगलाइज या कोई भी फिंच फैमिली में अगर आना है तो कोई एक हल्का पेयर से स्टार्ट करे, 2-4 पेयर रख ले, और जब 4-6 महीने में उसको ब्रीड आनी शुरू होगी और थोड़ा उसका शौक बढ़ेगा तो वो फिर अगर उसके पास अमाउंट है तो बड़ी ब्रीड की तरफ जंप कर जाए, ठीक है। इस वक्त राइट नाउ अगर बड़ी ब्रीड की बात करें तो उसमें आप इस वक्त डव भी है जो हल्की आपको छोटी अमाउंट में मिल जाएगी, 18-20 हज़ार का 22 हज़ार का पेयर भी मिल जाएगा, और डव का ही पेयर आपको 50 से 55 हज़ार का भी मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए वो अब आपकी पॉकेट के ऊपर है कि आपने कौन सी ब्रीड की तरफ आना है। लव बर्ड की तरफ आना है तो लव बर्ड में आपको 4-5 हज़ार का पेयर भी मिल जाएगा और 2.5 से 3 लाख का पेयर भी मिलेगा, ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन योर पॉकेट, ठीक है। और आप इसको किस तरीके से संभाल सकते हैं, जिस बर्ड को आप संभाल सकते हो, मेरे नज़दीक ये है कि आप उस बर्ड को ही रखो, उसको रखें, ना कि आप 6 किस्म की वैरायटी आपने रख ली है, आपको पता ही नहीं कि किसको क्या देना है। उससे बेटर है कि आप एक ब्रीड रखो और उस चीज़ को ब्रीड करो। हाँ जी, जिस तरह मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है तो दैट्स वाई मैंने काफ़ी सारी ब्रीड्स रखी हैं, पैराकीट्स भी हैं, लव बर्ड्स भी हैं, डफ भी है, फिंच भी है, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, दैट्स वाई मैं हर एक को मैनेज कर रहा हूँ। लेकिन जो न्यू बंदा है उसको मैं सजेस्ट ये करूँगा एक ब्रीड पे करे फोकस, जब एक ब्रीड पे उसकी ग्रिप हो जाए देन वो नेक्स्ट ब्रीड की तरफ जाए। जी तो नाज़रीन, सनी भाई हमारे साथ मौजूद थे, इनकी स्टोरी के लिए कमेंट करिएगा। इसी तरह अपने मेज़बान अरसलान शहजाद को इजाज़त दें और देखते रहें डेली धरती।